नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। महाकाल की नगरी उज्जैन में दर्दनाक घटना घटता है। 8 किलोमीटर दूर तक लंग अवस्था में, अधनंग अवस्था में लड़की जाती रहती है, घूमती रहती है। इतने लोग हैं वहां के, कोई भी नजर नहीं दिखाता है, कोई देखता नहीं है कि लड़की के साथ में ऐसा क्या हुआ है कि अधनग्न स्थिति में 8 किलोमीटर तक जाती है और कोई सहायता करने वाला वहां पर नहीं आता है। महाकाल की नगरी उज्जैन की बात है। कितनी शर्मनाक और दर्दनाक बात है कि 8 किलोमीटर तक की रनिंग करती है लड़की। 12 साल की लड़की 8 किलोमीटर तक जाती है, ढहते वगैरह वगैरह, लेकिन कोई वहां पे नहीं आता है। 8 किलोमीटर के बाद एक बाबा होते हैं जो मंदिर के पुजारी होते हैं, उनका ध्यान आता है, तब आगे का प्रोग्राम शुरू होता है। अब आगे क्या होता है, कौन लड़की थी, क्यों 8 किलोमीटर तक अधनग्न अवस्था में टहलती रही और कोई नहीं था वहां पर देखने वाला, सारी वारदात और सारी बात आपको बताएंगे पूरे विस्तार के साथ में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज सीधा आप तक पहुंच सके। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। इंसानियत कितना शर्मसार हो चुकी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। कलयुग का फर्स्ट चरण है, लेकिन प्रतीत ऐसा हो रहा है कि लास्ट चरण है। इंसानियत बचा ही नहीं है लोगों के अंदर। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक 12 साल की लड़की होती है जिसके साथ में दरिंदगी होता है। 4-5 लोग मिलके उसका रेप करते हैं, अधनग्न अवस्था में छोड़ देते हैं। लड़की वहां से खून से लथपथ, उसके शरीर को इतना नोचते हैं, नोच नाच करते हैं कि उसके शरीर से ब्लड आ रहा था चारों तरफ से। अधनग्न अवस्था में रोड पे छोड़ देते हैं। लड़की रोड में ढहते वगैरह वगैरह, टहलते वहलते आगे बढ़ती है। 8 किलोमीटर तक गिरते बैठते चलती है, लेकिन कोई भी शख्स आगे नहीं आता है कि आखिर लड़की के साथ में ऐसा क्या हुआ है कि लड़की के शरीर से इतना ब्लड आ रहा है। सोचिए दरिंदगी कितना हद तक है। इंसानियत किसी के अंदर बचा ही नहीं है। 8 किलोमीटर कम नहीं होता है, 8 किलोमीटर तक लड़की चलते रहती है, गिरती है, बैठती है, चलती है। 8 किलोमीटर के अंदर में इतना सारा घर है, किसी को दिखाई नहीं दिया, किसी के सामने नहीं दिखाई दिया, किसी का नजर नहीं था वहां पे कि कोई देख सके कि आखिर उस लड़की के साथ में ऐसा क्या हुआ है कि हालात इतना बद से बदतर है। किसी ने नहीं देखा। इंसानियत शर्मसार कर चुकी है। लोगों के आंख के शर्म खत्म हो चुका है। जेंट्स तो जेंट्स, लेडीज भी कोई आगे नहीं आई स्थिति जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। अब बोलिए इंसानियत इतना गिर सकता है, लोग इतना दरिंदा बन सकता है। 12 साल के लड़की के साथ में दरिंदगी होता है और रोड पे छोड़ दिया जाता है। 8 किलोमीटर तक चलती है, कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। अंततः एक मंदिर के पुजारी होते हैं, उनका नजर उस पर पड़ता है लड़की पे और उससे उसका दुख पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है कि तुम ऐसे हुई हो। तब वो लड़की बताती है, तब पुजारी जो हैं वहां के जो पुलिस है उनको कंफर्म करते हैं, तब पुलिस आता है वहां पे, तब छानबीन शुरू होता है। लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और उसका इलाज चल रहा है। और बाबा सब बताए उससे कि क्या क्या हुआ। पुलिस को बताया कि देखिए ऐसे ऐसे आई थी लड़की, तो हमने पूछा और बैठाया। बाकी लोगों का इंसानियत मर चुका था, सिर्फ एक मंदिर के जो पुजारी हैं उनके पास ही इंसानियत बचा था। बाकी 8 किलोमीटर के अंदर में जितना लोग थे सबके अंदर की इंसानियत मर चुका था। तो क्या कि कोई आगे नहीं आया। इतना दरिंदगी, कितनी शर्म की बात है। वहां की पुलिस प्रशासन के लिए कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात सरकार के लिए है, जो वहां की सरकार है, वर्तमान सरकार है। आखिर ऐसा क्यों होता है बार बार। कहीं ना कहीं किसी मासूम के साथ में घिनौना कार्य हो जाता है। अब पुलिस कुछ कर नहीं पाती है, करती भी है तो लेट से करती है। आखिर क्यों ऐसा वारदात बार बार क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, कोई जानने की कोशिश किया। इसके पीछे रीजन यही है कानून व्यवस्था।
कानून व्यवस्था कठोर है ही नहीं, इतना लचीला है कि कोई डरता ही नहीं है। सबको पता है कि भारत के कानून में केस लड़ते लड़ते यूं ही जिंदगी बीत जाएगा, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए लोग इतना दरिंदगी को पार कर जाते हैं हद से ज्यादा। अब वाकई वही होता है, उन लोगों के साथ में कुछ होता भी नहीं है, जेल जाते हैं, छूटते हैं, बाहर आते हैं, इससे लोगों का मनोबल बढ़ता है। अब सरकार को चाहिए कि इस पे कड़ा संज्ञान ले, कड़ा कानून बनाए, कठोर कानून बनाए। अगर जो ऐसा दरिंदगी करता है उसको आनन फानन में फांसी की सजा हो। ऐसा कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक सुधारा नहीं जा सकता है स्थिति को, और परिस्थिति को सुधारा नहीं जा सकता है। इस कानून को बनना जरूरी है कि रेपिस्ट को ओनली 10 दिन के अंदर में फांसी हो, सिर्फ 10 दिन के अंदर में उसे फांसी हो जाना चाहिए। अगर ऐसा प्रावधान, ऐसा कानून बना दिया जाता है, उसे पास करवा दिया जाता है, तो भविष्य में आई एम श्योर कि भविष्य में ऐसा कोई घटना घटित नहीं होगा, किसी भी मासूम के साथ में दरिंदगी नहीं होगा, किसी मासूम का जान नहीं जाएगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब ऐसा मामला सामने आए, या प्रतिपक्ष का बयानबाजी छोड़ करके दोनों पक्ष को साथ में मिलकर संसद में आवाज उठानी चाहिए, और दोनों पक्ष को मिल करके कानून पर पारित करनी चाहिए, क्योंकि सबके भलाई के लिए ये सब कानून है। ऐसा कानून अगर बनता है तो सबके भलाई के लिए है। यहाँ पे विपक्षी दल को भी साथ में होना चाहिए, आ किसी को दोषी न ठहराते हुए किसी पार्टी को आपस में मिलकर इसका समाधान कैसे हो इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ की राजनीति तो कुछ और ही है, लोग अपने कुर्सी के लिए चलते हैं और कुर्सी के लिए ही बात करते हैं। अभी देखिए मणिपुर की घटना, फिलहाल मणिपुर में इतना भयानक घटना हुआ, कितना आगजनी हुआ, कितना लोगों का मौत हुआ, फिर एक और घटना घट गया है मणिपुर के अंदर में, फिर स्थिति खराब हो गया मणिपुर के अंदर में। आखिर लोगों के पास में इतना हिम्मत कैसे आता है, वजह क्या है? दरिंदगी लोग पार कर जाते हैं हद से पार, फिर हत्या हुआ है वहां पे मणिपुर में। क्यों, कैसे? कठोर कदम उठाना जरूरी है, आज जो भी संलग्न है ना इसमें उसे फांसी की सजा देना जरूरी है, तभी भविष्य में ऐसा घटना नहीं घटेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो घटना को बार बार दोहराया जाएगा। जैसे आपको दिल्ली की घटना पता ही होगा, श्रद्धा और आफ्ताब वाला घटना। श्रद्धा को कितना बेरहमी तरीका से मारा गया था, बूटी बूटी काट के फेंका गया था। ऐसे वैसे शख्स को फाइनली फांसी की सजा फटाफट होनी चाहिए, तब तो किसी को समझ में आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब भारत सरकार को चाहिए कि इसमें कड़ा कदम उठाए और कठोर कानून बनाए, खास कर ऐसे जो वारदात होते हैं उसके लिए, तब जाके सुधारा जा सकता है समाज को। बाकी इन सब बात से आप कहाँ तक सहमत है हमारी बात से? ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।